गुरां दी परीत सारे जग नालों मिठी है। गुरु की ऐसी प्रीत होती है, वो जिस पर भी उसकी निगाह पड़ जाए तो उसकी प्रीत, उसका प्यार अनोखा होता है, बहुत ही सरल होता है, बहुत अनोखा होता है। स्वार्थ उसके प्यार में नहीं होता। गुरु के प्यार में स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ प्यार होता है उनका, सबसे होता है। वो छोटा हो बड़ा हो, ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ना जात से मतलब होती है, ना छोटे बड़े से मतलब होता है। गुरु कहते हैं जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती, और जहां तलवार काम आती है वहां सुई काम नहीं आती। तो जितना तुम बड़े से प्यार करते हो उतना ही तुम छोटे से प्यार करो। दोनों को इक्वल देखो, दोनों को इक्वल देखो। अगर तुम्हारी नजर में भेद आ गया तो फिर तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा की नजदीकी पाने के लिए बहुत कुछ जीवन में आपको कर गुजरना पड़ता है। मेहंदी तभी रंग लाती है जब वो पीसी जाती है, बिना पीसे रंग नहीं चढ़ता। उसी तरह इंसान भी है, जब तक वो जीवन में अंगारों पे नहीं चल लेता निखर नहीं पाता। जो जीवन में कर्मानुसार कष्ट आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि परमात्मा आपको निखारना चाहता है। परमात्मा चाहता है कि आप इस दुख में भी मुझे याद करते हो या भूल जाते हो। भरोसा है या भरोसा टूट गया? अगर भरोसा है तो आप तर गए, और भरोसा टूट गया तो आप डूब गए। गुरां दी परीत सारे जग नालों मिठी है, जग नालों मिठी है, जहान नालों मिठी है। जाके पूछ लो भगत कबीर को लो, भगत कबीर को लो, नानकी देवीर को लो। जाके पूछ लो मीरा बाई को लो, मीरा बाई को लो, कृष्ण कंधाई को लो। मीरा बाई, आइए मीरा बाई पर चलते हैं। जहर का प्याला मीरा बाई के लिए भेजा, उसी के प्रीतम ने, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, उसने भेजा जहर का प्याला। मीरा, यह कन्हैया का प्रसाद है, पी ले। प्रीतम ने भेजा। मालूम था उसको कि इसमें जहर है, मालूम था। उसने वो प्याला उठाया और कन्हैया का ध्यान किया कि श्याम सुंदर, ये तेरे नाम का प्याला आया है, मैं इसे पीऊंगी। श्याम सुंदर की आवाज आई, मीरा मत पीना, मीरा मत पीना, इसमें जहर मिला है। मीरा मुस्कुराई। मीरा ने कहा, श्याम सुंदर, मुझे ये कहकर दिया गया है कि ये श्याम सुंदर का प्रसाद है, तो श्याम सुंदर मैं तुम्हारे प्रसाद को कैसे ठुकरा सकती हूं? और इतना कहते ही मीरा ने वो प्याला मुंह में लगाया और गटागट पी गई। श्याम सुंदर तड़फ पड़े, और तड़फ के श्याम सुंदर ने मीरा के हृदय में वास किया, और उस जहर को वो खुद पी गई। मीरा का बाल बांका नहीं हुआ, मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। श्याम सुंदर ने कहा, तुमने मेरे लिए जहर को पी लिया। मीरा ने कहा, मैंने जहर कहां पिया, मैंने जहर कहां पिया, मैंने तो प्रसाद पिया है। अगर जहर को प्रसाद कहकर दिया है तो वो मेरे लिए अमृत ही है। देखो ना श्याम सुंदर, अमृत हो गया ना,
मैं तो जिंदा हूं ना। इतना ही नहीं, उसके प्रीतम ने सांप की पिटारी भेजी, उसके कमरे में सांप की पिटारी भेजी, और जब पिटारी खोली तो उसमें से नाग निकला। मीरा क्या कहती है उस समय? क्या बोलती है मीरा सांप की पिटारी को देख के? जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आओ आओ घनश्याम, हे काले कृष्ण मुरार, आओ आओ घनश्याम काले कृष्ण मुरार। उस काले नाग में वो कहती है आओ आओ घनश्याम काले कृष्ण मुरार, और उठा के गले में डाल लेती है और प्यार करने लगती है। और वो नाग भी श्याम सुंदर का रूप लेके खड़े हो जाते हैं। मीरा का प्यार तो देखो। कहते हैं कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। इतना सहज, इतना सहज, इतना सहज तो नहीं है। उसके लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है कि जो होगा देखा जाएगा, असे लड़ फड़े या तेरा जो होएगा देखा जाएगा। सिर धड़ की बाजी लगती है। उधो ये बंदगी मेरे बस की नहीं, यहां सरदे के होते हैं सौदे। गोपिकाएं कह उठती हैं उधो से कि ये बंदगी हमारे बस की नहीं है उधो, जो तुम हमें उपदेश देने चले आए हो। हमारे लिए तो प्रेम ही पूजा है। हम तो बावरी हैं श्याम के प्यार में, क्या तुम हमें बंदगी की शिक्षा देने चले आए हो? हमसे पूजा नहीं होती, हम पूजा नहीं करते, हम तो बस श्याम श्याम और श्याम श्याम करते हैं। आप प्यार की बात करते हो, प्रभु से प्यार की। आप भगवान से प्यार करते हो, भगवान से। आप स्वयं से नहीं प्यार करते, आप भगवान से क्या प्यार करोगे? आप स्वयं से नहीं प्यार करते, भगवान से क्या प्यार करोगे? भगवान से प्यार कोई विरला होता है जो भगवान से प्यार करता है, जो ईश्वर से प्यार करता है, जो परमात्मा से प्यार करता है। कोई विरला होता है, दुर्लभ होता है। भगवान से प्यार करने वाले अनोखे होते हैं, निराले होते हैं। खाली अगरबत्ती सुलगा लेना, खाली 2-4-10 भजन बोल लेना, 2-4 बार पाठ कर लेना, घंटी बजा लेना, ये प्यार नहीं है। ये तो नियम है, नियम की पूर्ति है, अच्छा काम है, अच्छा कर्म है। भगवान से प्यार की बात तो आप राधा से पूछो, मीरा से पूछो, रविदास से पूछो, प्रहलाद से पूछो, ध्रुव से पूछो, कबीर से पूछो। कबीर कह उठे एक बार, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, अब हरि ही हरि है मैं नहीं, अब हरि ही हरि है मैं नहीं। क्या बात है। जब तक मैं था, जब तक मेरा अहंकार था, जब तक मैं किया करता था, हर बात में मैंने किया, तब तक हरि कहीं नहीं था, तब मेरा अहंकार बोलता था। लेकिन अब मैं नहीं, हरि ही हरि है। क्योंकि अब हर समय यह निकलता है कि जो हो रहा है हरि की कृपा से हो रहा है, जो हो रहा है मई की कृपा से हो रहा है, जो हुआ है मई की कृपा से हुआ है, जो होगा वो भी मई की कृपा से ही होगा। तो अब हरि ही हरि है, अब मैं नहीं हूं। प्यार तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी होता है मैं और मैं, हर जगह मैं, जो किया मैंने किया।
मैं कुछ हूं, मेरी पदवी है, मेरा नाम है, मेरा रुतबा है, मैं, उस मैं को आप जला दो, उसकी राख बना दो, क्योंकि एक दिन तो ये मैं जल ही जाएगी। एक दिन ये मैं रूपी अहंकार जल जाएगा, राख बन जाएगा। आपका ये शरीर एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाएगा, एक मुट्ठी राख में। आपकी हस्ती है क्या? एक मुट्ठी राख, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हो? आप अपने आप को क्या समझते हो? आप अपनी सीनियरिटी को हर समय अपने दिमाग में घुमाते हो कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं। 2, 4, 10 करोड़ हो गए तो आपको लगता है मैं भगवान हो गया। 2, 4, 10 अरब हो गए तो आपको लगता है कि मुझसे बड़ा तो परमात्मा भी नहीं है। शॉर्ट सर्किट हुआ आपके 20-25 अरब जो आपने जमा किए, या 2, 4, 10 करोड़ जमा किए, जल के खाक हो गए। एक दिन में भिखारी, एक दिन में, एक दिन के अंदर भिखारी बना सकता है वो परमात्मा, और एक दिन में भिखारी को राजा बना सकता है वो परमात्मा। अभी आप लोग करोड़पति प्रोग्राम देखते होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम में देखा कि एक लेडीज जो 450 बच्चों का, कई लेडीज मिलके खाना बनाती थी और उसको 2500 पगार मिला करती थी, वो करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीती। करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीती। 2500 रुपए महीने की पगार मिलती थी उसको। एक फोन लेने के लिए वो तरसती थी कि मैं एक 5000 रुपए का फोन कभी ले सकूं, पैसा इतना इकट्ठा कर सकूं। और उसे फोन अमिताभ जी ने गिफ्ट किया, प्लस 1 करोड़ रुपया वो जीती। जोरदार तालियां। कैसे? एक पल में ईश्वर भिखारी से आपको करोड़पति बना सकता है, और करोड़पति से आपको कखपति बना सकता है, भिखारी बना सकता है। तो आपकी औकात कितनी? एक मुट्ठी राख की। आप अपने आप को क्या सोचते हो कि मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं IAS ऑफिसर, बड़ी बड़ी पदवियां को आप अपने दिमाग में रखते हो। अगर आप कुछ किसी ओहदे पर परमात्मा की कृपा से पहुंच गए तो वो ओहदा आपके दिमाग पे चढ़कर बोलता है। वो ओहदा, वो पद आपके दिमाग पे चढ़कर बोलता है कि मैं ये हूं। आप नोट की गड्डियां गिनते हो, परमात्मा आपकी सांस गिनता है। आप नोट की गड्डियां गिनते हो, आज 1 करोड़ हो गया, कल 2 करोड़ हो गया, आज 10 करोड़ हो गया। परमात्मा कहता है प्यारे, आज तेरी सांस इतनी रह गई, आज इतनी रह गई, आज इतनी रह गई, अब इतनी रह गई, अब इतनी रह गई। और एक दिन आता परमात्मा कहता है बच्चे अब सिर्फ 4-5 सांसें हैं, ले ले, मैं आया, मैं आया, मैं भेज रहा हूं, मैं भेज रहा हूं, अपने दूत को भेज रहा हूं। तुम नोट गिनते हो, वो श्वास गिनता है। भूल जाते हो नोट की गड्डियां जब आंखों में दिखती हैं, भूल जाते हो कि मेरी औकात क्या है। तब आप अपने आप को भगवान मानने लगते हो। बस वही अहंकार आपको डुबो देता है, और इतना गहरा डुबोता है कि पूरा जन्म आप उबर नहीं पाते। तो अपने अहम को सबसे पहले त्यागो, और नहीं त्यागना आता तो एक पल को ध्यान करो कि मैं रात को सोया और सुबह राम नाम सत्य हो गया, 4 कांधों की सवारी मिल गई। और राम नाम सत्य होने से पहले
आपने यमदूत को देखा। यमदूत ने बोला कि भाई प्यारे, तू अभी तक सो रहा है, मैं अंतिम सांस की राह तक रहा हूं, मैं खड़ा इंतजार कर रहा हूं, तेरे कांधों पर ही मेरी सवारी है, बस बड़ी मीठी नींद में सो रहा है। भोर तेरे नसीब में नहीं प्यारे, मैं लेने आ गया। आप एकदम उठ जाते हो, आप कहते हो कि अभी लेने आ गए? अभी क्यों? अभी तो मेरे बहुत खास खास काम बचे हैं, अभी तो बच्चों की शादी करनी है, अभी तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं परमात्मा को मुंह क्या दिखाऊंगा? अभी तो मैंने सोचा था कि जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, सिमरन करूंगा, भगवान को याद करूंगा, गीता का पाठ करूंगा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करूंगा, रामायण का पाठ करूंगा। अरे तुम अभी से कहां आ गए? अभी तो मेरी उम्र बहुत कम है, अभी तुम जाओ। यमदूत कहता है प्यारे, तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है भाई, भोर तेरे नसीब में नहीं है, अब चल, समय आ गया। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, कुछ साल दे दो, बच्चों की शादी कर दो, निश्चिंत हो जाऊं। उसने कहा हो नहीं सकता। आकाशवाणी हुई परमात्मा की, यमदूत को आदेश आया परमात्मा का, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैंने इसकी परीक्षा के लिए तुझे भेजा था। इसे कुछ नहीं पता चलेगा, ये सोचेगा कि मैंने स्वप्न देखा है, चल तू वापस आ, मैंने इसकी परीक्षा के लिए भेजा था, चला। यमदूत ने कहा चल, दिया तुझे समय, कितना समय चाहिए? उसने कहा 4 साल। उसने कहा जा दिए। यमदूत आ गया वापस। 4 साल यूं बीत गए चुटकी में, पूरा जन्म तो बीत गया। जन्म से, बचपन से जवानी पर आ गए, समय पता चला क्या? बचपन से आप इतने बड़े को पता चला क्या? जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ गए, पता चला क्या? अंतिम श्वास भी आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। मकड़ी के जाल में ऐसे उलझे हुए हो ना, ऐसे उलझे हुए, ऐसे ऐसे ऐसे, निकलते ही नहीं हो, निकलते ही नहीं हो, सारा दिन पिसते रहते हो, सारा दिन पिसते रहते हो। परमात्मा की याद के लिए समय ही नहीं, बाकी हर चीज के लिए समय, हर चीज के लिए, लेकिन उसकी शरण में बैठने के लिए कोई समय नहीं है, ही नहीं समय। चलो 4 साल दे दिए। परमात्मा ने कहा मैंने तो उसकी परीक्षा के लिए भेजा था, अब तो 4 साल के बाद फिर जाना, अभी वो तुझसे कहेगा कि अभी भी बहुत से काम बचे हैं। 4 साल बीत गए, यमदूत पहुंच गए। यमदूत ने कहा भाई प्यारे, 4 साल हो गए, अभी भी तू मीठी नींद में सोया है, जाग, मैं आ गया। वो झटके से उठ के बैठ गया, रोने लगा। अरे अभी तो मेरे बेटे की शादी हुई है, मैं पोते का मुंह तो देख लूं, अभी तू कहां आ गया? अभी तो मुझे कुछ साल और चाहिए। भगवान की आकाशवाणी फिर हुई, आओ वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, मैं तो इसकी परीक्षा ले रहा हूं, आ जाओ, वापिस आ जाओ। यमदूत ने कहा कितने साल और? उसने कहा बस 2 साल। यमदूत ने कहा दिए, ऊपर से आदेश हो रहा है दो, तो उसने भी कहा दिया, उसका आदेश तो सराखों पे है। वापिस आ गया। 2 साल बीते, पोता भी हो गया। भगवान ने यमदूत से कहा जाओ, जाओ उसकी परीक्षा लो। वो फिर पहुंच गया, तब भी वो मीठी नींद में सोया था। यमदूत ने कहा उठ भाई, पोता हो गया, अब तो चल। कहने लगा इतनी जल्दी क्या है, पोते की शादी देख लें दे भाई।
अभी 20-25 साल और दे दे। भगवान की आकाशवाणी हुई, अब इसकी उम्र खत्म होती है। मैंने इसको बहुत जगाया, इसकी परीक्षा ली, इतने साल दिए, लेकिन इसको मेरा ध्यान नहीं आया, इसने मेरा फिर भी सिमरन नहीं किया। अब इसकी उम्र खत्म होती है, इसको लाना होगा। वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तड़फने लगा और बोला कि मुझे कुछ समय और दे दो, मैं पक्का वादा करता हूं फिर मैं जरूर चलूंगा। यमदूत ने कहा तुम्हारा समय अब समाप्त होता है। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम मुझे 20 साल नहीं दे सकते, 19 साल दे दो। यमदूत ने कहा नहीं, 18, 17 नहीं, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 1, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना। यमदूत ने कहा 1 दिन भी नहीं। उसने कहा अच्छा ठीक, 1 घंटा दे दो, मैं अपने बेटे को फोन कर दूं। मैंने अपनी जायदाद कहां कहां रखी है जो मैंने किसी को नहीं बताई है। अपनी जायदाद को आपको जरूर कहीं लिख के रखना चाहिए, और ऐसी जगह जहां आपके बीबी बच्चे देख सके, या आपका पति और आपके बच्चे देख सके, या आपके अपने चाहने वाले देख सके। कहीं ऐसी जगह जहां सेफ जगह हो, जिससे कि न जाने कब, किस पल, किस क्षण जिंदगी की शाम हो जाए और वो आपके घर में किसी को काम भी ना आए। इसलिए आपस में पता होना चाहिए। उसने कहा सिर्फ हमको 1 घंटा दे दे भाई, मैं अपने बच्चों को फोन कर दूं और उनको सब कुछ बता दूं। यमदूत ने कहा नहीं, नहीं हो सकता। अच्छा आधा घंटा दे दो, नहीं हो सकता। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपनी जायदाद, सारी जायदाद किसी को नहीं देता। यमदूत से बोला मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे सिर्फ 24 मिनट यानी 1 घड़ी दे दो, क्योंकि जिस दरबार से मैं जुड़ा हूं ना, वहां मुझे सिखाया जाता था कि 1 घड़ी का सिमरन करो। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट। वो 24 मिनट मैं निकाल नहीं पाया, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, मैं वो 24 मिनट शांति से नहीं निकाल पाया। मैं 24 मिनट जाप तो करता था, ओम मैया जी शरणम का जाप करता था, मैं दरबार से जुड़ा था, लेकिन वो 24 मिनट जैसे मेरी गुरु माँ सिखाती थी ना, गुरु माँ कहती थी श्वास लो ओम बोलो, श्वास छोड़ो मैया जी शरणम बोलो, इस तरह 24 मिनट तो मैं आज तक नहीं कर पाया। मैंने बहुतेरे 24 मिनट किया, लेकिन गुरु माँ कहती थी ऐसे नहीं करना। गुरु माँ कहती है कि श्वास खींच के ओम बोलो, श्वास छोड़ो तो मैया जी शरणम बोलो। मैं आज तक नहीं कर पाया, मुझे सिर्फ 1 घड़ी दे दो, मुझे सिर्फ 24 मिनट दे दो, मैं अपने गुरु माँ ने जो कहा है मान लूं, क्योंकि गुरु माँ ने कहा था कि अगर जीवन में 1 बार भी ऐसे जाप कर लो तो तुम तर जाओगे। वो 1 बार भी नहीं कर पाया, मुझे सिर्फ 1 घड़ी दे दो, मैं सारी दुनिया की कमाई हुई, जो मेरे पास करोड़ों की दौलत है, जो मैंने इस दुनिया से कमाई है, सारे तेरे चरणों में रख दूंगा। नहीं दूंगा बीबी बच्चों को, नहीं दूंगा किसी को, तुम 1 घड़ी दे दो भाई। उसने कहा प्यारे 1 घड़ी नहीं, आधी घड़ी नहीं, आधी ते पुनी आधी भी नहीं, अब समय समाप्त होता है। उसने कहा बस 1 कागज और पेन दे दो, मैं 1 लाइन लिख दूं। उसने कहा ये मंजूर है, लिख। कागज और पेन यमदूत ने दिया कि पकड़ लिख। उसने 1 लाइन लिखी कि प्यारो, हे जग के मुसाफिर, हे जग के मुसाफिर, अपने आप को मुसाफिर समझो। न जाने कब किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, किसे पता। सारी उम्र दौलत कमाने के चक्कर में
न बीबी को समय दे पाया, न औलाद को समय दे पाया, और उनसे यही कहता रहा कि तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं, लेकिन उन्हें प्यार नहीं कर पाया, उन्हें प्यार नहीं दे पाया। और आज वो कागज के नोट, आज उस कागज के नोटों ने मुझे प्रभु से भी दूर कर दिया। मैं एक घड़ी अपने परमात्मा की याद में सही तरीके से नहीं बैठ पाया। तो प्यारो, कम से कम एक घड़ी का सिमरन तो ऐसे जरूर करना, सांस लेना तो ओम बोलना, सांस छोड़ना तो मैया जी शरणम बोलना, या जो भी आपके सदगुरु मंत्र हैं, सदगुरु ने मंत्र दिया है, उसको इस ढंग से जपना, श्वासों से जप लेना, तर जाओगे। और उसके बाद अंत समय आ गया और वो उड़ गया पंछी, राख के ढेर में तब्दील हो गया। सारी दौलत धरी की धरी रह गई, नहीं बचा सकी उसको, एक श्वास नहीं दे सकी ज्यादा। जिस दौलत पे हम बच्चे गुमान करते हैं, वो दौलत आपको एक श्वास नहीं दे सकती, एक पल नहीं दे सकती, एक क्षण नहीं दे सकती। जीवन की सत्यता यही है कि जीवन में मौत आनी है, आनी है। उसको अंगीकार करने की तैयारी करें, उसे गले लगाने की तैयारी करें और रोज के दिनचर्या में उसे शामिल करें। और राम नाम सत्य है का ध्यान करें। जिस मंत्र को आप लास्ट मोमेंट पे जपते हैं और जिसके लिए जपते हैं वो सुन भी नहीं पाता है, आप उस मंत्र का सिमरन, जिस पल बच्चा धरती पर पहला कदम रखता है उसके कान में ये मंत्र फूके कि बच्चे राम नाम सत्य है, और जबान पे चांदी की कलम से शहद से ओम लिख दे, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जो आप ना कर सके अपने बच्चों के साथ करें। रोज नियम से कुछ पल आंखों को बंद करके अपने श्वासों से बड़े प्यार से बोले, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और महसूस करें कि मेरी अंतिम यात्रा है। अपनी अंतिम यात्रा को बड़े प्यार से देखें और उस समय महसूस करें कि मेरे प्रभु साक्षात मुझे लेने आ रहे हैं, मेरे मालिक मुझे लेने आ रहे हैं। मैं मालिक की गोद में जा रहा हूं, मैं मालिक की गोद में जा रही हूं। मौत से दोस्ती करें, तब जब मौत आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सुगम हो जाएगी, मीठी हो जाएगी, इतनी प्यारी हो जाएगी कि रोज की दिनचर्या में आप उसे याद करते हो। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है याद करना। अगर आपने याद कर लिया, पाप आपके जिंदगी से रफा दफा हो जाएंगे। परमात्मा मुझे हर पल देख रहा है, परमात्मा हर क्षण मुझे देख रहा है। मेरे ही अंदर विराजा है, आप सबके अंदर विराजा है और हर क्षण देख रहा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। परमात्मा की याद बड़ी मीठी याद है, और जो अंतिम समय को याद करता है उसके जीवन में पाप नहीं होता। वो कभी किसी को रुला नहीं सकता, किसी को तड़पा नहीं सकता, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। उसका जीवन प्रभु की कृपा से महकता है, सुगंधित हो जाता है। अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में परमात्मा को लाओ। हर चीज में उसका शुक्राना करो कि जो है मालिक तेरी कृपा से, जो है तेरी कृपा से।
जिस हाल में है उसमें शुक्राना करें, परमात्मा का शुक्रगुजार करते रहें। तन वारा तेरे तो मन वारा, समझ ना आए तेरे तो की वारा। तन का मतलब शरीर, वारा का मतलब नछावर करना, नछावर करना। कि ये तन वारा यानी ये शरीर आपके ऊपर से नछावर करूं या ये मन आपके ऊपर से नछावर करूं, समझ ही ना आए कि मां आपके ऊपर से मैं क्या नछावर करूं। जिंद वारा तेरे तो जान वारा, जिंद वारा, जिंद माने जान, जिंद वारा तेरे तो जान वारा, समझ ना आए तेरे तो की वारा। मुदता तो बाद आज दर्शन पाया। मुदता, मुदता माने न जाने कितने बरस बीत गए। मां बरस तो छोड़ो, न जाने कितने जन्म बीत गए। मुदता तो बाद आज दर्शन पाया। दर्शन किसको मिलता है? जो किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, किसी भी विधि के माध्यम से अपने मालिक के शरण में बैठकर मालिक का हो जाता है। वो भजन के माध्यम से हो, पाठ के माध्यम से हो, मेडिटेशन के माध्यम से हो, जाप के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, कि बस उसकी लौ लग जाए, उस परमात्मा से किसी भी माध्यम से लौ लग जाए। जिस पल लौ लगी उसी पल उसके दीदार हो जाते हैं, उसके दीदार हो जाते हैं। तो मुदता तो बाद आज दर्शन पाया। मुदता माने न जाने कितने जन्मों के बाद आज तेरे दर्शन हुए हैं। सूरत तेरी वेख, वेख माने देखना, सूरत तेरी वेख चन निकल आया। चन कहते हैं चंद्रमा को। सूरत तेरी देखकर हे मालिक, तेरी सूरत देखी तो ऐसे लगा कि चंद्रमा निकल आया है। सूरत तेरी वेख चन निकल आया। प्रेम तेरे ने मैनू पागल कीता है। हे मां, तेरे प्यार ने तो मुझे दीवाना बना दिया है, पागल बना दिया। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो